तो सवेरा ने भी कुछ ज़रा तासुरात कैच किए हैं, देखते हैं ज़रा उनके पास क्या है आफ्टर द मैच, वो क्या बता पा रही हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन रही है। जी हाफिज़, हम तो पहुँचे थे यहाँ यूएस के अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच में सपोर्ट करने, मगर जैसे ही यूएस पहुँचे तो वही हुआ जो आप लोग सबको पता है, जो गम हम सब मना रहे हैं कि यूएसए दी होस्ट टीम उसने पाकिस्तान को शिकस्त दी और ऐसी वैसी शिकस्त नहीं दी, मैच टाई करके सुपर ओवर में जाके शिकस्त दी। सो वो गम तो वही हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट वही हैं और बार बार अब मुझे लगता है कि इतनी दफ़ा कह चुके हैं, एम्बैरेसिंग डिफीट जो पाकिस्तान की हुई। पाकिस्तान की कैंपेन की शुरुआत ही ऐसी हुई है कि इतनी एम्बैरेसिंग वो कैंपेन शुरुआत हुई है कि अब हम क्या हाइप क्रिएट करें पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले के लिए। जब यूएसए के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान स्टैंड नहीं कर सका, तो पाकिस्तान इंडिया का जब मुकाबला होगा तो पाकिस्तान कितना स्टैंड कर सकेगा, कितना नहीं। सो यस, इस वक्त हम यहाँ मौजूद ज़रूर हैं, मगर दिल खून के आंसू रो रहा है कि किस तरह की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान ने की है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे कलीग भी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं रिजवान हैदर। मैं रिजवान से भी पूछना चाहूँगी कि हम सब यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं इतनी दूर से, इतनी लंबी फ़्लाइट्स लेके, और मैं तो रिजवान लैंड की हूँ और मुझे पहली खबर ये मिलती है कि जी यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया है। सो यस रिजवान, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही अफसोस की बात है। बेतहाशा क्रिकेट फैंस यहाँ पे मौजूद हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर वाचिंग द मैच। और पाकिस्तान ऐसे खेला कि शायद इनका पहला वर्ल्ड कप है, और यूएसए पूरे मैच में ऐसे खेला कि शायद के वो एक बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और पिछले वर्ल्ड कप का वो फाइनल शायद खेल के आ रहे हैं। तो अफसोस की बात तो ये है कि एक किस किस प्लेयर की बात करें। बाबर आजम अब जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, 24 गेंदों पे 10 रन्स, ये क्या तरीका आ रहा है बैटिंग करने का। दुनिया कहाँ पहुँच गई है 6 ओवरों में 60-70 रन्स, और हमारा जो टॉप बैट्समैन है वो 24 गेंदों पे 10 करेगा। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी 160, इतना कम टोटल भी नहीं था। जैसे गिरते पड़ते इन्होंने बना लिया 160, और 160 में देखें हमारे टॉप बैट्समैनों ने तो कोई रन्स नहीं किए। रिजवान की बात करें, उस्मान की, फ़खर की, इफ्तिखार की, आज़म की, इवन बाबर रन अ बॉल 44, वो तो आपके ऑलराउंडर्स ने या सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स ने रन्स किए। वो तो आपका शादाब अच्छे कुछ रन्स कर गया, कुछ शाहीन ने कुछ रन्स कर दिए, तो आप 160 तक पहुंच गए। इनफैक्ट शाहीन ने वो रन्स कर दिए थे डाउन दी ऑर्डर आके, इसलिए हम जो हैं वो टाई तक पहुंचे भी, वरना तो कहानी पहले ही मुक गई थी। मगर मैं एक रिजवान एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या टीम पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट हो गई? मतलब हमें मैच से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद एक वीडियो शाया की, फिर प्लेयर्स ने वीडियोस लगाई कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अच्छी बात है, बॉन्डिंग, टीम बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें पार्ट होती हैं, बट हम क्या इतना यूएसए टीम को समझ रहे थे कि वो कुछ भी नहीं हमारे सामने स्टैंड कर सकेगी? दो कि हमने कनाडा यूएसए का मैच देखा हुआ था कि हमने बिल्कुल बहुत लाइटली लिया इस मैच को। देखिए, अफसोस की बात है कि इनको ना सिर्फ दूसरी टीमों के स्क्वाड के बारे में पता होना चाहिए, कौन कैसा खेलता है। आज हम जिस ऐप पे मैच देख रहे थे उसमें बीच में थोड़ा कमर्शियल कम आ रहा था। आमिर ने एक ओवर किया, शायद वो 15वां ओवर था आई थिंक, या 14वां ओवर था, तो वो बता रहा था शायद बाबर को, क्योंकि आवाज़ ही सुनाई दी, पंजाबी में या उर्दू में बोला था कि ये स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है कि अभी शादाब को ओवर मत दो। जोन्स की बात हो रही थी, वही ओवर उसको दिया और उसी पे उसने छक्का खाया। खैर शादाब तो चलो आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे बाकी बॉलर्स कौन से बच गए हैं? हारिस रऊफ 3 गेंदे 12 रन्स, एक अच्छा यॉर्कर, अच्छा डॉट बॉल, वहां से फुल टॉस पे छक्का, और फिर आखिरी गेंद पे भी यॉर्कर नहीं लगा, वो भी चौका। मतलब आप ये सोचे जिस वक्त यूएस हुआ ना, 3 गेंदे 12 रन, कुछ सुकून की सांस ली गई कि अच्छा जी ठीक है, बस अब जो है ना अब जीत जाएगा पाकिस्तान। मगर मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, वसीम भी सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें मोहम्मद वसीम मुसलसल बताते रहे हैं ये कि मैचअप्स की क्रिकेट दुनिया भर तो खेलती है, बट बाबर आजम जो हैं डाटा को एक्सेप्ट नहीं करते। जो एनालिस्ट जो है वो डाटा देता है, जो मैचअप्स बताता है, ही डज़ नॉट बिलीव इन दैट, ही डज़ नॉट फॉलो दैट, और वो सामने दिख रहा है ना, वो तो बिल्कुल सामने दिख रहा है। नहीं, ये तो स्टूपिडिटी है। डाटा का तो बड़ा काम है, आपको बता देते हैं इस बैट्समैन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन है, किस तरह के बॉलर्स के खिलाफ ये अच्छे रन्स करता है, किसके खिलाफ फंसता है।
ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये तो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। ये तो इंग्लैंड ने इस पे इतना काम किया और वो किस तरह की क्रिकेट खेलने हैं। एनीवेज ये सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और उसी तरह ही जो पुराने तरीके हैं वैसे ही काम चली जा रहा है। यूएसए ने 40 में से 35 ओवर डोमिनेट कर दिया हमें, 40 ओवर में से दे वो डोमिनेटेड। बिल्कुल, सो थैंक यू सवेरा फॉर गेटिंग दीज इनसाइट्स फॉर अस। और जैसे कि इससे पहले सोहेल भी बात कर रहे थे, वसीम के खिलाड़ियों को अपनी स्किल्स के मुताबिक खेलना चाहिए। तो यकीनी तौर पे यहाँ पर अगर हारिस की बात कर लें तो हारिस को तो डेथ ओवर का बड़ा बेहतर बॉलर कहा जाता है। तो जब खिलाड़ी अपनी स्किल के मुताबिक ही ना चल सके तो फिर टीम क्या करे? देखिए, अब आप स्टैट्स या रिकॉर्ड्स उठा के देखते हैं तो हारिस वन ऑफ द टॉप बॉलर्स में आता है, डेथ बॉलिंग के हवाले से आता है। लेकिन उस स्टैट्स के अंदर ये नहीं लिखा था कि कैप्टन ने आपको फील्ड कौन सी दी हुई, आपका प्लान क्या था, ठीक है ना, कि मिड ऑफ ऊपर रख के एक मैं सोहेल को भी इसमें ऐड करेंगे कि देखिए अब इंडिया का मैच हुआ आयरलैंड से, जैसा भी वो पिच था इंडियन बॉलर ने उनको ड्रा के उनसे मैच जीत लिया। हमारे पास जी 145 वाले बॉलर हैं, 150 वाले बॉलर हैं। मैं ब्रेक जब हुआ, जब हमने 160 रन बनाए, मुझे यही था कि यार ये बाउंसरे मार के इनको ड्रा के इनको आउट करके हम 70-80 पे इनको आउट कर लेंगे। हमारे यॉर्कर्स तो हमें नजर आए, बाउंसर किसी ने क्यों ट्राई नहीं किया, वो पेस कहाँ घर लेके जानी है आपने, या फिर कैप्टन ने मना किया कि आपने पीछे बॉल नहीं करना विच कुड बी अ केस। लेकिन अगर ये ऐसी स्ट्रेटजी है तो मैं कहूँगा कि ये फाइन लेग नहीं रखते हैं और आप डीप स्क्वायर लेग नहीं रखते हैं, तो ये तो कप्तान मैच प्लान करता है ना कि आपने ये फील्ड के साथ बॉल करना है। अब देखिए जब मतलब ये डबल ब्लफ भी हो सकता है ना, डबल ब्लफ भी होता है सम टाइम। देखिए पास में ये इंसिडेंट हो चुके हैं, क्योंकि मैं टीम के साथ थोड़ा अटैच रहा हूँ कि जब बॉलर को उसकी मर्जी की फील्ड नहीं मिलती तो वो जिद्दबाजी भी शुरू हो जाती है कि मैं इधर ही बॉल करूँगा, तुम फील्ड दो ना या दो। ये पास में ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, तो हालांकि ये नहीं होने चाहिए। लेकिन बाद में कहूँगा वो एग्रेशन, वो पेस, बैटरी का हमने क्या करना कि 20 ओवरों में आपने एक बाउंसर नहीं मारा, या तो ना किसी के यहाँ से बॉल जा रहा हो, कुछ डाउट्स क्रिएट किए हो हमने। मैचअप्स की बात करते हैं हम, वो जो सबसे बड़ा एविडेंस, ये भी जो बात चल रही थी ये स्क्रीन पे सबने देखा जी कि आमिर उसको कह रहा है कि स्पिन को अच्छा खेलता है, तो आपका एनालिस्ट वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग शादी की वीडियो बनाने के लिए जो मशहूर हैं, आप उनको लेके गेम में वो आपको क्या डेटा दे रहा है वहाँ पे कि कहाँ पे बॉलिंग करनी है, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इफ्तिखार अभी बात की थी ना, इफ्तिखार क्यों नहीं चल रहा, इफ्तिखार के ऊपर डेटा चला हुआ है कि कहाँ पे उसको बॉल करना है, उसको वाइड यॉर्कर करी जा रहे हैं, वो फंसा हुआ है उधर। ये वर्किंग होती है, एक एसोसिएट मेंबर्स डेटे का यूज़ करके वो मैचअप्स पे आए हुए हैं, अपनी वीकनेसेस को देख रहे हैं दूसरी टीमों को। एक हम हैं कि बस नहीं जी छुट्टी जाओ बॉल एक जगह पे, ऐसे नहीं चलता, तो ये और ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सोहेल से ज़रा पूछेंगे कल कितने बाउंसर सोहेल साहब, ये जो बाउंसर्स हैं फास्ट बॉलर्स के, ये क्यों नज़र नहीं आए हैं, इसमें हिकमत अमली कितना असरअंदाज होती है, और कप्तान के फैसले, और इतनी जो पेस है, वसीम साहब ने कहा कि शायद वो घर लेके जानी है। यार देखिए, पेस की तो मैंने आगे बात की, यहाँ तो सिंपल प्लान था, आपको सिर्फ गुड लेंथ पे हिट करना था। आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क की पिच की तो आप बात करें ना, वहाँ पे वो टेनिस बॉल बाउंस है, वहाँ बाउंसर इफेक्टिव हैं। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ बाउंसर बिल्कुल करने चाहिए थे, क्योंकि ये प्लेयर वो हैं जो अपनी यूएसए में क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ 125-130 मैक्सिमम स्पीड वाले बॉलर्स को। ये हमने बात पहले भी की थी। तो हमें बाउंसर जरूर यूटिलाइज करने चाहिए थे, बट मेनली तो आपको गुड लेंथ एरिया को हिट करना था। आप पहले 6 ओवर उठा के देख लें, आपसे तो स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा था। कितनी वाइड बॉल हमने की है, कितनी को बॉलें हमने लेंथ पे करनी, हर ओवर में हमने चौके खाए हैं। उन्होंने कितनी बाउंड्री बॉल की हैं, हमने कितने बाउंड्री बॉल की। और बैटिंग की मैं अगर इसमें थोड़ा पहले मैं ये वो वसीम भाई बात कर रहे थे, बाबर का आपने रिएक्शन देखा होगा जब लास्ट बॉल पे चौका लगा है। मुझे फील हुआ कि शायद वो चाह रहे थे कि मिड ऑफ पीछे रख के ये बॉल किया जाए। अगर तो हारिस नहीं मान रहे थे तो फिर भी कप्तान का काम था कि उसको जबरदस्ती कहते, मनवाते को। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ उनके जो जेस्चर, मुझे नहीं पता कि whether it was the case or not, बट जो मुझे लगा, एंड इवन इफ दैट वाज द केस, तो बाबर इज कैप्टन, उनको ये मैच बॉल था आपका। कोई एक वैसे नॉर्मली यू गो विद योर बॉलर डिसीजन कि यार मुझे ये फील्ड चाहिए, ठीक है, बट ये मैच बॉल था। और अगर आपको लग रहा है कि ये डिसीजन जो बॉलर कह रहा है वो सही नहीं है, कई दफा हमारे साथ हुआ, मैं शाहिद भाई की कप्तानी में बहुत सारे कप्तानों की मैं खेला, तो कई दफा वो आगे से काउंटर कर देते थे कि नहीं यार मैं जो कह रहा हूँ वो करो,
तो सम टाइम आपको एज ए लीडर जो है ना, वो आपको यू हैव टू कम ऑन फ्रंट फुट, और आपको बोलना पड़ता है, आपको मनवानी पड़ती है अपनी बात। तो मैं बार बार इसी एक बॉल के ऊपर ही फंसा हुआ हूँ कि मुझे नहीं समझ आई कि ये सारी एपिसोड क्या चली, और उसके बाद सुपर ओवर में जो हुआ, हमारी टांगें कहाँ पर थी।